हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट की थी इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें हमने इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग, इम्पोर्टेंस, स्कोप और चैलेंजेस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल बिजनेस। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है जियोग्राफिकल एरिया। डोमेस्टिक बिजनेस में हम एक ही कंट्री के अंदर ऑपरेट करते हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया में ही प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते हैं तो ये डोमेस्टिक बिजनेस है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में हम अपने गुड्स और सर्विसेज को दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट और सेल करते हैं। जैसे आप इंडिया के साथ साथ यूएसए में भी अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो ये इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। उसके बाद आता है मार्केट रीच। डोमेस्टिक बिजनेस में आपका मार्केट सिर्फ आपके कंट्री तक लिमिटेड होता है। जैसे अगर आप मुंबई में एक लोकल बेकरी चलाते हैं तो आपकी ऑडियंस सिर्फ मुंबई वाली होगी या उसके नियर बाय एरियाज की होगी, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में आपका मार्केट ग्लोबल होता है, जहां आपको डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर्स के साथ डील करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक क्लोथिंग ब्रांड है जो इंडिया से अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका तक अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो आपका प्रोडक्ट डिफरेंट कस्टमर्स को रीच करेगा और आपको डिफरेंट कस्टमर के साथ डील करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है करेंसी। डोमेस्टिक बिजनेस में सारी ट्रांजैक्शन एक ही करेंसी में होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो आपकी सारी डील्स इंडियन करेंसी में ही होगी, आप इंडियन करेंसी में ही पेमेंट रिसीव करेंगे, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में आपको मल्टीपल करेंसीज के साथ डील करना पड़ता है। जैसे अगर आप यूएसए में प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आपको यूएस डॉलर में पेमेंट मिलेगी। उसके बाद आता है लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। डोमेस्टिक बिजनेस में आपको सिर्फ अपनी कंट्रीज के लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, जिनसे आप ऑलरेडी फैमिलियर होते हो, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में आपको डिफरेंट लॉज, रेगुलेशंस और ट्रेड पॉलिसीज को समझना पड़ता है और उन्हें फॉलो करना पड़ता है। ये काफी कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग हो सकता है। उसके बाद आता है कल्चरल फैक्टर। डोमेस्टिक बिजनेस में आप अपनी कंट्री के कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मार्केटिंग और कस्टमर इंटरेक्शन रिलेटिवली इजियर होता है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में हर कंट्री का अपना कल्चर होता है जो मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और कस्टमर रिलेशंस को अफेक्ट करता है। आपको उनके कल्चर को समझ के अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। उसके बाद आता है रिस्क फैक्टर्स। डोमेस्टिक बिजनेस में रिस्क फैक्टर कम होते हैं, क्योंकि आप मार्केट में ऑपरेट कर रहे होते हो तो आप फैमिलियर होते हो मार्केट से और आपको अपनी इकोनॉमी और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का अच्छे से पता होता है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में रिस्क फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, जैसे करेंसी फ्लक्चुएशंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कल्चरल डिफरेंसेस, जो बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। डोमेस्टिक बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन सिंपलर और लेस कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि गुड्स एक ही कंट्री के अंदर मूव होते हैं ओवर शॉर्टर डिस्टेंसेस, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में ये काफी कॉम्प्लेक्स होती है। लॉन्ग डिस्टेंस शिपिंग, कस्टम क्लियरेंस और इंटरनेशनल शिपिंग रेगुलेशंस के कारण, जो कॉस्ट और डिलीवरी टाइम को इंक्रीज कर सकती है। उसके बाद आता है कस्टमर बेस। डोमेस्टिक बिजनेस में कस्टमर बेस यूजुअली ज्यादा होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब यहाँ पे कस्टमर के प्रेफरेंस, नीड्स और एक्सपेक्टेशंस काफी सिमिलर होते हैं, इसलिए कस्टमर्स को टारगेट और सर्व करना इजियर हो जाता है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में कस्टमर बेस डाइवर्स होता है, जहाँ डिफरेंट कंट्रीज के कस्टमर की अलग अलग प्रेफरेंस होती है और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस होती है, इसलिए बिजनेस को अपने प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग और सर्विसेज को इंटरनेशनल मार्केट्स के स्पेसिफिक डिमांड के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना पड़ता है। उसके बाद आता है कंपटीशन। डोमेस्टिक बिजनेस में कंपटीशन सिर्फ लोकल बिजनेसेस तक लिमिटेड होता है जो सेम कंट्री में ऑपरेट कर रहे होते हैं। आप उन कंपनीज के साथ compete कर रहे होते हैं जो सेम लॉज, कल्चरल नॉर्म्स और इकोनॉमिक कंडीशंस को फॉलो कर रही होती है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में कंपटीशन ग्लोबल स्केल पर होता है। यहाँ आपको डिफरेंट कंट्रीज से कॉम्पिटिटर्स फेस करने पड़ते हैं, जिनका कॉस्ट स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज या मार्केट एक्सेस में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है। उसके बाद आता है टैक्सेशन। डोमेस्टिक बिजनेस एक ही कंट्री के टैक्स पॉलिसीज के अंडर ऑपरेट करता है, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स, सेल्स टैक्स और अदर लोकल टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस को मल्टीपल कंट्रीज के कॉम्प्लेक्स टैक्स एनवायरनमेंट्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि डबल टैक्सेशन, टैरिफ्स और ड्यूटीज। उसके बाद आता है मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी।
डोमेस्टिक बिजनेस को मैनेज करना लेस कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि एक सिंगल सेट ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस, लैंग्वेज और वर्कफोर्स रेगुलेशंस के अंडर ऑपरेट करता है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में मैनेजमेंट ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस, डिफरेंट लीगल सिस्टम्स और डाइवर्स कल्चरल एक्सपेक्टेशंस से डील करता है। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा रिसोर्स अवेलेबिलिटी। डोमेस्टिक बिजनेस अपनी कंट्री के रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है, जो कुछ मटेरियल्स, टेक्नोलॉजीज या एक्सपर्टाइज तक लिमिटेड होता है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस को ग्लोबल पूल ऑफ रिसोर्सेज तक एक्सेस मिलता है, जो उन्हें मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी और टैलेंट को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से सोर्स करने का मौका देता है, जिससे ग्रेटर एफिशिएंसी और इनोवेशन आती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा। जल्द मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।